जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न के व्यक्तियों का जून माह कैसा गुजरेगा। यदि आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप सिंह लग्न के व्यक्ति अर्थात लियो एसेंडेंट हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अष्टो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं। उसके प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ हो तो आप सिंह लग्न के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव, इसमें 5 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये सिंह लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। और 1 जून को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं उसको यहाँ दिखाया हुआ है, और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश है, लग्न के स्वामी है सूर्य देवता, जो कि 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो एक अच्छी स्थिति है। यहाँ पे सूर्य देवता को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। कर्म क्षेत्र में बहुत ही आपकी सुदृढ़ स्थिति रहेगी। जिस भी नौकरी में है, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, वहाँ पे आपकी मजबूती बनी रहेगी। डिसीजंस आप सही से ले पाएंगे, क्योंकि बुध देवता भी साथ में गोचर कर रहे हैं, जो कि इंटेलिजेंस के कारक हैं। तो और बुध आदित्य योग बन रहा है, तो आपको हर डिसीजंस बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होगा, तो हर डिसीजन में सफलता मिलेगी। और आपको सरकार का सहयोग मिलेगा, सीनियर्स का साथ मिलेगा, सबऑर्डिनेट का हेल्प मिलेगा, और जो भी आप रूल रेगुलेशन बनाएंगे वो पॉजिटिव होगा। लोगों को पता चलेगा आपके साथ जो काम करते हैं कि ये रूल बहुत ही प्रॉपर है। तो सूर्य देवता इस तरह से रिजल्ट आपको देंगे। प्रथम भाव है, स्वास्थ्य के कारक है प्रथम भाव, और साथ में आपकी पर्सनालिटी है, साथ में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, प्रतिष्ठा है, सामाजिक इज्जत है, तो वो सब में बढ़ोतरी देंगे सूर्य देवता। बुध देव आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 6 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, और फिर 22 तारीख को 12वें भाव पे गोचर करेंगे। तो ये 2 स्थिति बहुत अच्छी है। बुध देवता आपके 6 तारीख तक यहाँ गोचर करते हुए आपको कर्म क्षेत्र में मजबूती दे रहे हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस से रिगार्डिंग अपने कर्म में कुछ नया आप इनिशिएट कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। बिजनेस यदि पार्टनरशिप में करते हैं तो वहाँ भी कुछ आप नए आइडियाज़ सोच सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सफल होगा। फिर बुध देवता आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो कर्म से धन की प्राप्ति होगी, और जो कर्म आप कर रहे हैं उससे अच्छे आय की प्राप्ति होगी। 11वां भाव आपके आय का होता है, कर्म जो करते हैं उससे इनकम का होता है, प्रॉफिट का होता है, और आपके इच्छाओं की पूर्ति का होता है। तो ये अच्छी स्थिति है। फिर बुध देवता 22 तारीख को 11वें भाव पे गोचर करेंगे अपनी ही राशि में, तो 11वां भाव के आपको सुदृढ़ रिजल्ट मिलेंगे। 11वां भाव आपके बड़े भाई का होता है, वहां से आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकते हैं। दोस्तों का होता है, नजदीकी दोस्तों का, उनसे कुछ फाइनेंशियल मदद मिल सकती है। जो समाज के प्रभुत्व वाले लोग होते हैं उसका होता है, तो यदि आपका उन सब लोगों के साथ बैठना उठना है तो वहाँ से कुछ मदद मिल सकती है आपको। यदि आप किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, लार्ज नेटवर्किंग संस्था से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से आपको जुड़ करके कुछ फायदा मिलेगा। इस तरह के रिजल्ट संभावित हैं। फिर बुध देवता आपके बृहस्पति देव ऑलरेडी यहाँ गोचर कर रहे हैं, बुध देवता वहाँ गोचर करेंगे, तो ये और भी अच्छी स्थिति होगी। बृहस्पति देव यहाँ गोचर करते हुए इस भाव का एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो आपके लाभ में वृद्धि होगी, प्रॉफिट में वृद्धि होगी, और नए अवसरों की प्राप्ति होगी। क्योंकि तीसरा भाव मिथुन राशि है, मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है, तो यहाँ नए अवसरों की प्राप्ति होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और फिर बुध देवता आपके यहाँ से निकल करके 22 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, 12वें भाव पे गोचर करेंगे। 12वां भाव आपका विदेश यात्रा का होता है, 12वां भाव विदेश में रहने का होता है, विदेश सेटलमेंट का होता है। तो यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं विदेश सेटलमेंट के लिए या विदेश यात्रा के लिए, या आपका काम धंधा बाहर से चलता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, बिजनेसमैन है, किसी तरह से वहाँ मॉनेटरी आपको गेन है, तो इन सब बातों में आपको बृहस्पति देव फायदा दिलाएंगे और धन का संग्रह करवाएंगे, क्योंकि ये वेल्थ का होता है, आपके एसेट का होता है। और
यह भाव आपके वाणी का भी होता है। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि जब यहाँ गोचर करेंगे तो वाणी से तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि वाणी के भाव का संबंध आपके लाभ भाव से हो रहा है। तो जो भी आप डिसीजन लेंगे, किसी से निगोशिएशन करेंगे, वो निगोशिएशन से आपके सफल होंगे, संवाद सफल होंगे और आपको उससे लाभ मिलेगा। और जो कुटुंबजन है आपके, उनके साथ यदि कोई व्यापार करते हैं या माता पिता के साथ व्यापार करते हैं तो काफ़ी डिटेलिंग में आप सारे बातों का ध्यान रखिएगा, लॉजिकल रहिएगा, ताकि आपकी जो वाणी से जो निकले वो सम्यक वाणी निकले और उसका फायदा आपको मिल जाए। इस तरह का आपको विचार रखना है। और हेल्थ मैटर्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपके मंगल देव यहाँ पे नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 6 तारीख के बाद स्थिति बदल जाएगी। यहाँ से निकल करके 6 तारीख के बाद 7 तारीख को ये सिंह राशि में गोचर करेंगे, प्रथम भाव में गोचर करेंगे। तो आपको मजबूती देंगे, उत्साह देंगे, कवि के प्रति लगाव देंगे और पर्सनालिटी इंप्रूव करेंगे, आपके हेल्थ मैटर्स को ठीक करेंगे। और उत्साह के कारण आपका जो वर्क होगा वो बहुत ही फैंटास्टिक होगा, बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। और मंगल देवता यहाँ गोचर करते हुए आपको भाग्य भाव का फल देंगे, साथ में शुभ भाव का फल देंगे। मंगल देवता आपके लिए विशेष योगकारी हैं। योगकारी ग्रह वो होते हैं जो आपको विशेष शुभ फल देते हैं। तो आपको सुख देंगे और आपके भाग्य का उत्थान करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने का मतलब यह होता है कि जो भी आप कर्म करते हैं, जिस तरह का प्रयास करते हैं, उसमें तो आपको सफलता मिलते चली जाती है। ये हायर एजुकेशन का भी भाव होता है, उसमें भी आपको ट्राई कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। ये विदेश यात्रा का भी होता है, विदेश में सेटलमेंट का भी होता है। इस भाव का संबंध, इस भाव का संबंध, इन सब का विदेश से होता है। तो आपको विदेश से कुछ संबंध बनाना हो तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। फिर मंगल देवता का रिजल्ट पूरे महीने यही हो, यहाँ से फिर डिसाइड हो रहा है और आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अब शुक्र देवता की बात करते हैं। शुक्र देवता नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, शुभ ग्रह है और तृतीय भाव के स्वामी हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। तो कर्म में भाग्य का साथ मिलेगा। जो कर्म करेंगे भाग्य के थ्रू वो निखरेगा। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो तो नए एवेन्यूज खुलेंगे, नौकरी कर रहे हैं तो कोई आपको भाग्य के थ्रू ट्रांसफर पोस्टिंग मिल सकता है, कोई प्रमोशन मिल सकता है, कोई ऐसा ओवरटाइम मिल सकता है, कोई ऐसा ड्यूटी मिल सकता है जिसमें आपको मॉनेटरी गेन हो जाए, क्योंकि शुक्रदेव मॉनेटरी गेन देंगे यहाँ भाग्य के थ्रू। और जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये आपके प्रयासों का भाव होता है। यदि आपका प्रोफेशन ऐसा है कि कम्युनिकेशन से आप जुड़े हुए हैं, किसी तरह का इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के थ्रू आपका कमाना होता है, या सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं जहां आपको रोज यात्रा करनी पड़ती है, छोटी यात्रा, या आप प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए हैं, या किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जिसमें हाथों का प्रयोग होता हो, स्किल्स का प्रयोग होता हो, न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हैं, एडवर्टाइजिंग मीडिया से जुड़े हुए हैं, या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फेसबुक, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, इन सब से जुड़े हुए हैं, तो आपका प्रोफेशन यदि इस तरह की बातों से है तो आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी भाग्य के थ्रू, और आपको कमाने के अनेक अवसर आएंगे इस महीने। कोशिश आप करेंगे, क्योंकि ये कोशिश का भाव होता है, इफर्ट्स का भाव होता है। तो शुक्र देवता यहाँ आपको अच्छे फल दे रहे हैं। लगभग पूरे महीने यहाँ है। 29 तारीख को यहाँ से निकल करके 10वें भाव पे जाएंगे तो रिजल्ट इनका अच्छा होगा, क्योंकि ये स्वराशि में होंगे और पंच महापुरुष नामक योग बनाएंगे। योग जो बनाएंगे वो मलभ योग होगा। शुक्रदेव यहाँ से फिर आपको सुख देंगे। फिर आपके बृहस्पति देव बहुत अच्छी स्थिति में हैं, मिथुन राशि में हैं, तो एक्सपेंशन दे रहे हैं। वायु तत्व की राशि है और बृहस्पति देव एक्सपेंशन देते हैं, तो आपके 11वें भाव के विषयों का एक्सपेंशन देंगे। और 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो आपके प्रयासों में सफलता देंगे। फिर पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव आपके पूर्व पुण्याज का होता है, तो पूर्व पुण्याज के थ्रू बृहस्पति देव के अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे।
जो अपने संचित कर्म है जिनसे आपको रिजल्ट मिलना अच्छा वो गुरुदेव देते हैं, तो आपको गुरुदेव देंगे रिजल्ट। ये भाव आपके हुनर का होता है, कला का होता है, डांसिंग का होता है, पेंटिंग का होता है, म्यूजिक का होता है, आर्टिजनशिप का होता है, थिएटर का होता है, मॉडलिंग का होता है, फैशन से रिलेटेड व्यवसाय का होता है, फैशन से रिलेटेड प्रोफेशन का होता है, फिल्म इंडस्ट्री का होता है, फिल्म से रिलेटेड व्यवसाय का होता है, या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का होता है, या स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए प्रोफेशन है, स्पोर्ट्समैन है, उसका होता है। तो इन सब क्षेत्रों में नए अवसरों की प्राप्ति होगी और आपको बृहस्पति देव नए अवसर देंगे धन कमाने के। खुद ही धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और उनकी इच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया समय होगा। यदि आप किसी से अफेयर चल रहा है, लव अफेयर, तो प्योर लव के लिए बहुत बढ़िया समय होगा। बृहस्पति देव जो देख रहे हैं यहाँ, उनका ही भाव है, तो यहाँ के अच्छे रिजल्ट आपको सारे मिलेंगे। स्पेकुलेशन के लिए अच्छा है ये। शेयर मार्केट के धंधे में है, बेट लगाते हैं, लॉटरी खरीदते हैं, तो उन सब के लिए आप सही से डिसीजन लेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। फिर 7, 8, 9 नवीं दृष्टि से ब्लेसिंग दे रहे हैं आपके लाइफ पार्टनर वाले भाव को, बिजनेस पार्टनर वाले भाव को, बिजनेस वाले भाव को। तो इन सब मामले में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। राहु देव पे भी ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो राहु देव के भी अच्छे रिजल्ट हो जाएंगे। ये भाव आपके मैरिज का भी होता है, तो यदि आप अनमैरिड हैं तो शादी के लिए प्रयास करेंगे तो आपकी शादी के बाद बनेंगे। रीमैरिज हो सकते हैं, यदि आप रीमैरिज के लिए प्रयास कर रहे हैं, शादी पहले से टूट गई है, रीमैरिज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये आपकी बात बनेगी। और जो लव अफेयर में अपने अफेयर को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा है ये। बिजनेस ग्रोथ के लिए अच्छा है, स्टेटस के लिए अच्छा है। और राहुदेव यहाँ आपके बिजनेस के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप थोड़ा डिसीजन आपको प्रॉपर लेना पड़ेगा, सोच समझ के, डिलेमा में नहीं आना पड़ेगा। यदि आप बिजनेस कोई पार्टनर के साथ करते हैं तो वहाँ पे सारे प्रॉस एंड कॉन्स का ध्यान देना पड़ेगा। फिर यह भाव विशेष रूप से एक्टिव हो रहा है क्योंकि डबल ट्रांजिट का भाव है। शनि देवता यहाँ से 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति देव 7वीं दृष्टि से, जो कि उनकी डिजायर है, पंचम भाव को देख रहे हैं। तो संयुक्त दृष्टि शनिदेव और बृहस्पति देव की यहाँ पड़ रही है, तो ये फलित होगा भाव। तो यदि आपके कोई वैसी दशा चल रही है किसी ग्रह की, पंचम भाव फलित हो रहा है, तो आप वहाँ पे ध्यान दें, रिजल्ट जरूर मिलेगा, फलित होता है रिजल्ट। और इसका कंफर्मेशन आप D9 से कर लें, क्योंकि ये सारा रिजल्ट जो हम एनालाइज कर रहे हैं लग्न कुंडली के आधार पर कर रहे हैं। लग्न कुंडली से गोचर जब देखा जाता है तो भाव का रिजल्ट मिलता है। और भाव का रिजल्ट खराब होगा या अच्छा होगा वो चंद्र कुंडली से पता चलता है। और भाव की घटना का कंफर्मेशन 100% होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको नवांश पे जाना पड़ेगा, D9 पे, क्योंकि वहाँ नक्षत्र से संबंधित बातें होती है, तो वो आपको कंफर्मेशन दे देगा। यदि नवांश में घटना नहीं हो रही है तो घटना घटित नहीं होगी। इस तरह से हम प्रेडिक्शन करते हैं। सिंपल सा मेथड है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। अब चंद्र देवता केतुदेव आपके प्रथम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा स्पिरिचुअल टेंडेंसी आपकी हो जाएगी, परोपकारी स्वभाव हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है इस भाव का, क्योंकि केतुदेव जिस भाव पे गोचर करते हैं ना, वहाँ ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वो डिटैच करते हैं उस भाव से। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, बहुत आग्रह नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखना है। फिर चंद्र देवता जब आपके 6ठे भाव पे, 8वें भाव पे, 12वें भाव पे गोचर करते हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मकर राशि में 6ठे भाव पे गोचर कर रहे 14, 15 और 16 तारीख को, तो इन दिनों आप किसी से फालतू वाद विवाद में ना उलझें, कोर्ट कचहरी के मामले में ध्यान रखें। सीनियर सिटीजन है तो हेल्थ मैटर्स का ध्यान रखें, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्र देवता 18, 19, 20 तारीख को 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, शनिदेव के ऊपर गोचर करेंगे। तो आपके मन में निगेटिविटी आ सकती है, कोई निगेटिव न्यूज आ सकता है, मन दुखी हो सकता है। तो ऐसा यदि अनुभव हो तो शिव जी के मंदिर में जाके
शिवलिंग को दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, अचूक उपाय है। और शनिदेव आपके 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, तो जनरल उपाय यह होता है कि जब तक शनिदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं तो आपको गौ माता की सेवा करनी है नियमित रूप से, ताकि शनिदेव का अच्छा रिजल्ट आते रहे। शनिदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, कभी परेशानी भी दे सकते हैं आपको। तो शनि देवता का अष्टम भाव पे गोचर करना बहुत मायने में अच्छा है। जैसे जो हेवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, नया प्रोडक्ट लाते हैं मार्केट में, मैन्युफैक्चरर हैं, उन सब के लिए ये बढ़िया रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि शनि देव इन्हीं सब बातों को इंडिकेट करते हैं। पेट्रोल पंप के मालिक हैं, या जमीन के अंदर जो चीज़ें निकलती है जमीन से, एक्सकेवेशन से मेटल्स वगैरह निकलते हैं, स्टोन्स निकलते हैं, उन सब के लिए, उन सब के व्यापार के लिए ये अच्छा है। जो ऐसे बिजनेस में हैं कि समय और अवसर के अनुसार अपने वस्तुओं की कीमत को बढ़ा के बेचते हैं, उनको शनिदेव ज़्यादा फायदा दे देंगे इस समय। तो शनिदेव का रिजल्ट इस तरह से होगा। फिर चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में 1 तारीख को, फिर 27 और 28 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बड़ा हुआ हो सकता है, अपने खर्चे को ध्यान में रखें, नियंत्रित करें। कोई विदेश यात्रा हो सकती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा हो सकती है। तो कुल मिलाकर के इस महीने का गोचर आपके लिए शुभ है। और मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें कि मासिक फल आपको रेगुलर देखना है चाहे तो नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहेगा सब्सक्राइब करने से। और इसको शेयर भी करें अपने जानने वालों को जो मंथली राशिफल देखने में रुचि रखते हैं। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, तो समाधान आप चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।